एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड चल रही है। मैं पहले आपको साफ कर दूं और पूरे फैक्ट्स लेकर आया हूं, आज तथ्यों के आधार पर बात करेंगे। जिस विधायक पर, आम आदमी पार्टी के जिस विधायक पर आज रेड चल रही है, इसी मसले में हमारे इस विधायक को पिछले साल सितंबर के महीने में गिरफ्तार किया गया था एक एजेंसी द्वारा, जिस एजेंसी का नाम है ACB, एंटी करप्शन ब्रांच। यानी कि कोई एक कथित अपराध हुआ जिसके बारे में मैं भी आपसे बात करूंगा विस्तार से, और उस कथित अपराध के चलते ACB ने उन्हें पिछले साल सितंबर में 16 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को कोर्ट में चैलेंज किया और कहा मेरी गिरफ्तारी गलत हुई है, मुझे बेल दी जाए। तो उसी महीने 28 सितंबर को कोर्ट ने हमारे विधायक अमानतुल्लाह खान साहब को बेल दे दी और उन्हें छोड़ते हुए जो ऑर्डर कोर्ट ने पढ़ा है, मैं शब्द ब शब्द वो सारे कोर्ट द्वारा दी गई ऑर्डर में जो रेलेवेंट पैराज है आपके सामने रखूंगा, ताकि आप समझ जाएं और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जिस प्रकार से कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान साहब को रिहा करते हुए एंटी करप्शन ब्रांच की खिलाफ टिप्पणियां करी, उन्हें कोसा और यहां तक कि उन्हें साफ तौर पर कह दिया कि इस मुकदमे में कोई जान नहीं है, यह गलत मुकदमा आप लोग करके इस व्यक्ति को पकड़ कर ले आए। लेकिन सजा सिर्फ इसलिए दी गई अमानतुल्लाह खान साहब को बीजेपी द्वारा उन पर रेड कराकर आज, क्योंकि वह आम आदमी पार्टी के नेता है। मैं साफ तौर पे बता दूं कि कोर्ट ने पिछले साल इसी मुकदमे में, जिस मुकदमे में आज अमानतुल्लाह खान साहब पर ईडी की छापेमारी चल रही है, इसी मुकदमे में इसी कथित अपराध के लिए कोर्ट ने क्या कहा वो आप मेरी जुबानी सुनिए। मैं कोर्ट के रेलेवेंट पैराज आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। पहले कोर्ट कहता है पैरा 45 में, ये लोअर कोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट का ऑर्डर है। ऑर्डर की तारीख है 28 सितंबर 2022। उनको रिहा करते हुए कोर्ट कहता है द फर्स्ट एलिगेशन विच इज मेड अगेंस्ट द अक्यूज्ड विद रिगार्ड टू रिक्रूटमेंट ऑफ 32 कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज। आरोप लगाया गया कि इस MLA, इस विधायक ने, जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने 32 ऐसे लोगों को अपने यहां नौकरी दे दी जिन्हें नौकरी नहीं देनी चाहिए थी, और उन्हें पगार दे दी, सैलरी दे दी जो उन्हें नहीं देनी चाहिए थी। कोर्ट आगे कहता है देयर इज नो मटीरियल ऑन रिकॉर्ड टू शो दैट दीज एम्प्लॉइज हैड विड्रॉन देयर सैलरी फ्रॉम द वक्फ फंड विदाउट डूइंग एनी वर्क or they were not qualified for the job. It has also come on record that previously also the Delhi Waqf Board had recruited employees without there being any rules and regulations. कोर्ट कहता है आपका ये आरोप निराधार है। आज से पहले भी लोगों की भर्तियां हुई वक्फ बोर्ड में, और ये आरोप लगाना कि इन लोगों को गलत पगार दी गई, इन्होंने वो पगार बैंक से विड्रॉ कर चेयरमैन को दे दी, रिश्वत दे दी, ये गलत है और इसका कोई सबूत आपके पास नहीं है। कोर्ट आगे कहता है there is para 47 में there is no material on record to show that any bribe was paid by any of the employees in securing a job। यानी कि आपके पास कोई सबूत नहीं है ये आरोप लगाने का कि रिश्वत देकर नौकरी ली गई। कोर्ट आगे कहता है secondly the allegations made against the accused is of grant of tenancies by the accused at a lower rate of rent which resulted in a loss of exchequer। कोर्ट कहता भाई आपका दूसरा आरोप है कि इस शख्स ने, चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने, वक्फ बोर्ड की कुछ संपत्ति को बहुत कम किराए, सस्ते किराए पर चढ़ा दिया और सरकार का नुकसान हो गया उससे। कोर्ट कहता मैंने इस मसले में सारे सबूत पढ़े और उसके बाद में कहना चाहता हूं पैरा 49 में फ्रॉम द सेट डॉक्यूमेंट इट इज अपरेंट दैट द टेनेंसीज हैव बीन क्रिएटेड at a higher rent than the reserve price, and also the rent is higher than the previous rent being taken. Therefore, it is prima facie shown
that no loss to exchequer has been caused with regard to creation of tenancies pertaining to वक्फ प्रॉपर्टी। कोर्ट कहता है आपका यह आरोप झूठ है, गलत है। जो मार्केट रेट रेंट का है उससे कहीं ज्यादा रेंट पे इन प्रॉपर्टीज को चढ़ाया गया, सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ और आपका यह आरोप भी निराधार है। कोर्ट आगे कहता है देयर इज नो मटीरियल ऑन रिकॉर्ड टू शो दैट लॉस हैज बीन कॉज्ड टू द एक्सचेकर। आपके पास कोई सबूत नहीं है यह कहने के लिए कि सरकार को रत्ती भर पैसे का भी नुकसान हुआ इस केस में। इसके बाद आगे कहता है कोर्ट देयर इज नो मटीरियल ऑन रिकॉर्ड टू शो दैट एनी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई after withdrawing the salary amount has repaid to the concerned person. No material on record to show that the contractual employees were paid salaries without performing duties. और अंत में कोर्ट कहता है from the aforesaid discussion it can be prima facie held that the allegations against the accused are not grave and not serious in nature। यानी कि जो आरोप आप लगा रहे हैं वो आरोप ना संगीन है ना गंभीर है। फर्जी सा मुकदमा करके ले आए हो, मैं इनको बेल देता हूं, इनको रिहा करता हूं। एंटी करप्शन ब्रांच को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने हमारे पार्टी के विधायक जिनके घर पर आज ईडी की छापेमारी चल रही है उनको रिहा कर दिया, उनको बेल दे दी। अब इस देश की विडंबना देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आप आक्रमण देखिए। एक एजेंसी ने पकड़ा, कोर्ट ने फटकार लगाकर रिहा कर दिया। अब उसी मुकदमे में इन्होंने दूसरी एजेंसी को भेज दिया, कल को सीबीआई भेज देंगे, परसों इनकम टैक्स भेज देंगे, उसके बाद रॉ भेज देंगे। ये तो रोजाना कोई नई एजेंसी एक ही कथित अपराध में भेजे जाएंगे जिस मसले में कोर्ट पहले ही एजेंसी को फटकार लगाकर अभियुक्त को बेल दे चुका है, रिहा कर चुका है। इस देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हो क्या रहा है यह आज इस बेल ऑर्डर और इस ईडी की छापेमारी के जरिए आपके सामने रखना चाहूंगा। कोर्ट आगे कहता है अंत में accused has attended the previous 20 cases in which he has been discharged or acquitted, which also shows that he has submitted himself to the process of law. There is no chance of tampering of evidence and therefore we give bail to the concerned accused। यानी कि ना ही कोई ऐसा लगता है कि ये एविडेंस से छेड़छाड़ करेंगे। पुराने मुकदमे इन पर जब जितने हुए उन सब में इन्हें रिहा कर दिया गया, ये कोर्ट के सामने पेश हुए, अदालत के सामने आए, तो हमें नहीं लगता कि इनको सलाखों के पीछे रखना चाहिए, इनको हम बेल देते। आज इसी मुकदमे में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, इसी झूठे मुकदमे में जिसमें एक कोर्ट इन्हें रिहा कर चुका है, आज इसी मुकदमे में ईडी इन पर रेड कर रही है। यह है एजेंसियों का और भाजपा का असली चेहरा जो जनता के सामने आना चाहिए। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो एजेंसियों के आक्रमण से डरती नहीं है। सच्चाई, धर्म और ईमानदारी आम आदमी पार्टी के खेमे में है और अंत तक हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। इसी के साथ साथ मैं ये भी बड़ी बेबाकी से कहना चाहता हूं कि एक नहीं 1000 कोशिशें भाजपा कर ले, जिस मर्जी नेता को आम आदमी पार्टी के पकड़ के जिस मर्जी अपराध में, कथित अपराध में जेल में डालने का प्रयास कर ले, अंत में जीत सच्चाई की, ईमानदारी की, अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की होगी।